जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है। वे लोग ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए कुछ सोशल साइंस के क्वेश्चन को हम सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सबका रीजनिंग का भी देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकॉन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह सोशल साइंस का क्वेश्चन है। तो पोखरा नगर जो है यह आपका किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोखरा नगर जो है दोस्तों यह आपका नेपाल देश में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो दोस्तों यह आपका किस वर्ष प्रदान की थी? तो ये आपका 1917 ईस्वी में प्रदान की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी हो जाएगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो दोस्तों टेक्सोल का जो उपयोग होता है, आप सब जानते हैं कि टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेक्सोल का उपचार जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलगिट जार्ज किस नदी पर स्थित है? तो गिलगिट जार्ज जो है दोस्तों यह आपका किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। गिलगिट जार्ज सिंधु नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वह आपका 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन के साथ खाली बॉक्स को भरना है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए ब्रिज डैश डैश द रिवर। इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, बिटवीन, ओवर, अबव और अक्रॉस। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन जो है यूज होगा? तो प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो कह रहा है कि देयर इज ए ब्रिज, तो जब भी 90 डिग्री के एंगल से किस ब्रिज का मतलब क्वेश्चन में उपयोग होगा तब इसका आंसर हम लोग हमेशा क्या चीज़ में देंगे? तो अक्रॉस में देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यानी सही फ्रेज को चुनकर और सेंटेंस को पूरा करना है। सेंटेंस कह रहा है कि वी गेट टायर्ड व्हेन वी डैश डैश गेट इनफ स्लीप। यहाँ पे कौन सा फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, और यानी डोंट भरा जाएगा, हैवेंट, वांट या फिर हैडंट, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो भरा जाएगा आपका डोंट भरा जाएगा, या इसको हम लोग DONT, डू नॉट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट के नाम से जानते हैं। तो ये भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स या फिर फ्रेजेज। यानी इडियम से या फ्रेजेज है, यानी जिसको हम लोग लोकोक्ति या मुहावरा के नाम से जानते हैं, उसी को इंग्लिश में इडियम फ्रेजेज के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट इसका जो इडियम एंड फ्रेज हो जाएगा इन रिटेन फ्रॉम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस खाली बॉक्स में नो भरा जाएगा या फिर नॉन भरा जाएगा, या नॉनिंग करें, नोइंग भरा जाएगा या फिर नो भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो भरा जाएगा नोबडी कह रहा है, तो नोबडी नोज,
नोबडी नोज द फैक्ट, या प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, आप सभी जानते हैं। तो नोबडी नोज द फैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। इंग्लिश में एक टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स, उसमें यह बताया जाता है कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगता है। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि पंक्चुएशन मार्क्स का सही उपयोग किस वाक्य में किया गया है। तो दोस्तों आप सभी देखिएगा, तो पंक्चुएशन मार्क का सही उपयोग जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ही क्राइड हेल्प हेल्प, इसमें आपका सही उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है यह मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म का डैश डैश हल होता है, यानी अविरोधी समीकरण जो होता है इस समीकरण युग्म का हल कैसा होता है। तो इसका हल जो होता है दोस्तों आपका एक अनंत हल होता है, यानी अविरोधी समीकरण होगा उसका अनंत हल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है यह कह रहा है कि एक साइकिल को 500 रुपये के तुरंत भुगतान तथा एक माह 610 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करें। साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करना है, यह आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप लोग जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1100 रुपये आ जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1100 रुपये आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी 4-4,3 से समदूरस्थ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 0,9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करें, यानी b का मान क्या होगा। तो इसमें b का मान जो हो जाएगा दोस्तों आपका -1 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मैथ का, यदि बिंदु x, 2 -3, -4 7, -5 संरेखी हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ पे दोस्तों -63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे -63 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। साइंस का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जो हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। जल जो है मिट्टी के कटाव का बिल्कुल प्रमुख कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों साइंस का हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों आपका नैरोबी यानी केन्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य विलयन डैश डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, यानी बाह्य विलयन कैसा होता है तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह आपका हाइपोटोनिक होता है बाह्य विलयन, तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MTP का विस्तार क्या है, यानी MTP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जड़त्व का SI मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व का जो SI मात्रक होता है दोस्तों वह आपका kg होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का SI मात्रक क्या होता है, kg होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह आपका रीजनिंग से पूछा गया क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर S तथा अक्षर G के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो S और G के मध्य यानी S और G के बीच में इनमें से कौन सा अक्षर होगा इसको आपको बताना है। तो दोस्तों यह जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो M हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का, दिए गए संख्या श्रृंखला में
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 64 है, 128 है, 256 है, 512 है। तो आप सभी देख सकते हैं कि यह 2 गुना करके आगे बढ़ता जा रहा है, यानी 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना 512। तो इसके पहले क्या रहा होगा, तो इसका मतलब इसके पहले 32 रहा होगा, तभी ना 32 दूना 64 हुआ है, 64 दूना 128। तो यहाँ पे 32 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने की चीज़ों पर 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। इनमें से 4 नहीं आए, नतीजन शेष लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वाले की कुल संख्या क्या थी, यानी पिकनिक में शामिल होने वाले कुल दोस्तों की संख्या क्या थी ये बताना है। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8। पिकनिक में कुल 8 दोस्त गए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी आपका वैसे ही श्रृंखला का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो आप लोग इसमें अपना दिमाग यूज कीजिएगा कि क्या आंसर हो जाएगा, लेकिन हम आंसर आपको बता देते हैं कि आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 76। अब यह श्रृंखला को कैसे पूरा कर रहा है, माइनस में करके या प्लस में करके, ये आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई तथा एफ 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने एक घेरे में बैठे हैं। ए डी और बी के बीच में बैठा है, एफ सी और ई के बीच में बैठा है, सी बी के बाईं ओर, तीसरा है ए बी के ठीक दाएं बैठा है। एफ और डी के बीच कौन सा। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यानी किस व्यक्ति को कहाँ पे बैठाया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग का निकाल कर पढ़ लीजिएगा टॉपिक, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी एफ और डी के बीच में जो बैठा रहेगा वह सी बैठा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।